क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या होने के बाद भी पानी की जो अमाउंट है यानी कि पानी की मात्रा है समुद्रों में, झीलों में, नदियों में, आखिर कैसे उसकी मात्रा मेंटेन रहती है? क्या वजह है इसका? तो आज हम उसी से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सीटेट में ईवीएस का पार्ट है और भी आपके जनरल साइंस में जो भी आपके रेलवे, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक है वाटर साइकिल, हिंदी में इसको जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे। इसमें कई सारे आपकी प्रोसेसेस हैं जो कि हम ऑलरेडी अपने वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। इवेपोरेशन आता है जिसमें आपका वाष्पीकरण प्रक्रिया है, कंडेंसेशन आता है, संघनन होता है जिसमें प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा होती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि आखिर होता क्या है। पानी, देखिए, पानी के बिना तो जीवन बिल्कुल असंभव है। वी आर टोटली डिपेंडेड ऑन वाटर। हम लोग पूरी तरीके से वाटर पे निर्भर हैं। ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसमें पानी का यूज ना होता हो। ठीक है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो धरती पे जो अमाउंट है वो मेंटेन रहता है। हालांकि अब तो धीरे धीरे कई सारी नदियां, झीलें सूख सी गई हैं, बट फिर भी जो हमें जीने के लिए चाहिए होता है उतना हमें अमाउंट मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपकी वाटर बॉडीज हो गई। जितने भी समुद्र, झील, रिवर्स यानी कि नदियां, यहाँ तक कि जानवरों से, ह्यूमन बींग से, पेड़ पौधों से, हर एक चीजों से पानी का क्या होता है, मैंने आपको इवेपोरेशन पढ़ाया था, वाष्पीकरण होता है। देखिए, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हमारी धरती पर क्या है? सन है। ठीक है, सन से हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। ठीक है, गर्मी मिलती है। अब वो सन की हीट जब वाटर बॉडीज पे आती है, पानी पे पड़ती है, समुद्रों, झीलों, नदियों के, तो होता क्या है, ये पानी जो है इवेपोरेट होता है। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, वाटर है, लिक्विड द्रव्य है। अब इसका क्या होता है, ये इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट यानी कि वाष्प में बदलना। तो मैंने आपको इवेपोरेशन ये प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था अपने प्रीवियस वीडियो में कि इवेपोरेशन इसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड वाटर वेपर यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, या फिर वाष्पीकरण की भी प्रक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, जल चक्र एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें जो पानी के फॉर्म में ही परिवर्तन होता है, उसके रूप में परिवर्तन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है वो, और उसके फॉर्म में, स्वरूप में परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें पानी का क्षय नहीं होता है। क्या होता है पानी का? उसमें कमी नहीं होती है, वो वापस से उसी फॉर्म में, उसी अमाउंट में आकर के कलेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, मैंने बताया, जो नदियों से और ह्यूमन बींग से, एनिमल से, प्लांट से, हर एक चीज़ों से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवन हम जब हमें भी पसीना होता है तो पसीना मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था, उसका भी क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है। उसी तरीके से प्लांट्स की, पौधों की भी पत्तियों से ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं इस प्रक्रिया को, ये भी तो इसके थ्रू भी क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है ऊपर। ठीक है, अब भी इवेपोरेट होकर के धीरे धीरे इसका लेवल ऊपर जाएगा। ये जल वाष्प, ये गया, यहाँ पे क्या बन गया, वाटर वेपर। वाटर वेपर, जल वाष्प कहते हैं इसको। ठीक है, वाष्प यानी कि गैस हो गई। अब ऊपर जाएगा, जब इसका लेवल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से क्या होता है, ऊपर की, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, ऊपर की वायु क्या होती है, एयर क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, ऊपर की एयर क्या होती है, ठंडी होती है। अब जैसे जब ये ऊपर जाएगा तो होता क्या है कि ठंडी एयर के कांटेक्ट में आते ही ये जो भाप हैं, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी की बूंदों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके वाष्प थे वो छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं ठंडी हवा के संपर्क में आने से। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब ये ऊपर जाएंगे, यही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ये आपके डस्ट यानी कि धूल वगैरह के, गैस वगैरह के संपर्क में आके ये सभी एक साथ मिल करके क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं। देखिए, इसमें एक और आंसर आपका निकला है, बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये भी यही प्रोसेस है। ये जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बने, अब ये गैस के संपर्क में आके, कुछ जो आपकी गैसेस जो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट हैं और जो डस्ट होती हैं, उन सभी के कांटेक्ट में आकर के ये क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, आपने ठंडी के मौसम में भी ऑब्जर्व किया होगा, कोहरा बन जाता है, फॉग देखा होगा आपने। तो होता क्या है, जब पानी इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेट होने के तुरंत बाद, ठीक है, इवेपोरेट होने के तुरंत बाद
मतलब तुरंत ही इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई कि तुरंत क्या होता है वो कंडेंस हो जाता है, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा, जब ये वाटर वेपर ऊपर जाएगा तभी ऊपर की वायु ठंडी मिलेगी। विंटर्स में तो ठंडी की सीजन में क्या होता है, चारों तरफ वायु ठंडी है, तो जरा सा इवेपोरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि ये कंडेंस हो जाता है। ठीक है, ठंडी हवा के संपर्क में आ जाता है और क्या वही बना लेता है फॉग, यानी कि कोहरा बना लेता है। इसमें आपके दो आंसर्स निकल आए, एक तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, दूसरा फॉग कैसे। क्लाउड्स बनने में थोड़ा सा वाटर वेपर को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वायु जो है हमारी थोड़ी ऊपर जाके आपको ठंडी मिलेगी। ठीक है, लेकिन विंटर्स के सीजन में ऑलरेडी वायु ठंडी होती है, तो कांटेक्ट में आकर के फॉग यानी कि कोहरा बन जाता है। यहाँ पे क्लाउड्स बना, ठीक है। अब क्या होगा, यही जो आपके जो बादल बने हुए हैं, यही छोटे छोटे कई सारे ड्रॉपलेट्स मिल करके इकट्ठा होकर के ये बहुत बड़ा सा क्लाउड्स बना लेते हैं, मतलब डार्क क्लाउड्स आप कह सकते हैं, जो काले बादल होते हैं, इस तरीके का बन जाता है पूरा जब इकट्ठा होकर के। अब जब इनकी कैपेसिटी, क्लाउड की कैपेसिटी होल्ड करने की खत्म हो जाती है, तो वही क्या होता है फिर आपका बारिश के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे जो ठंडा होकर के बादल बना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी मैंने वीडियो में आपको बताया था। कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन के जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो बने, ठीक है, यहाँ पे पानी कन्वर्ट हुआ आपके वाष्प में, गैस में। अब वापस से जब गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, गैस का लिक्विड में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, अब यही जो आपके छोटे छोटे जो पानी की बूंदें हैं मिल करके गैस के साथ, धूल के साथ बादल बना लेंगे, और जब वही बादल बड़ा होकर के कई सारे ड्रॉपलेट जब कोगुलेट हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो बारिश के फॉर्म में आपके प्रेसिपिटेशन आप इसको वर्षा कह सकते हैं, बारिश कह सकते हैं, तो बारिश होती है। अब ये बारिश ऐसा नहीं है कि प्रेसिपिटेशन केवल आपको जब हैवी रेन जब बारिश होगी तो वही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है कि हेल के फॉर्म में। हेल का क्या अर्थ होता है, ओला पड़ता है, आपने ओला सुना होगा। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है। स्नोफॉल होता है जब बर्फ गिरती है ठंडे रीजन्स में, कोल्ड रीजन्स में, तो वहाँ भी वो भी प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो बारिश जो पानी है वो किसी भी फॉर्म में नीचे आएगा तो उसको प्रेसिपिटेशन ही बोलेंगे, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो हेल के फॉर्म में, ओला के फॉर्म में आए। ठंडे के सीजन्स में मैंने ड्यूज बताया था, जो छोटे छोटे देखते हैं आप, पत्तियों पे पानी की बूंदें रहती हैं, है ना, क्योंकि कोल्ड एयर क्या है, कोल्ड है, अब वो वाष्प आता है, वाष्प ऊपर जाता है, तुरंत वो कंडेंस होकर के पत्तियों पे पानी की बूंदें, क्योंकि कंपैरेटिवली जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो ठंडी होती हैं, तो उस पर वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। इसीलिए घासों पे आपने देखा होगा ठंडी के सीजन में पानी की बूंदें दिखती हैं, ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई है। इसका भी वही रीजन है, जो संघनन, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेशन आपका, ये बारिश होगी, ठीक है, अब उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब ये बारिश होती है आपका जब क्या होता है, आपके बर्फ के फॉर्म में भी आ सकती है, जो बर्फ पड़ता है, ओला पड़ता है, तो उस अभी जो भी चीजें बारिश का, ये हम नहीं कह सकते हैं केवल लिक्विड जो द्रव्य रूप में नीचे आएगा उसी को हम कहेंगे, किसी भी फॉर्म में वो आ सकता है, लेकिन उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। अब वो क्या होता है, जब अगर बर्फ पड़ी तो भी वो नीचे आकर के पिघल करके हमारे वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाएंगी, या फिर वर्षा का जो आपका डायरेक्टली जो वाटर फॉर्म में आ रहा है वो भी आपके वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाएंगी, नदियों में, झीलों में, और आपके ग्राउंड के नीचे भी चली जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो पानी का लेवल है वापस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर बॉडीज में आ चुका है। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस रिपीट होगी, फिर से यहाँ से इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हम कह सकते हैं। यही वजह है कि हमारे समुद्रों का जो पानी का लेवल है वो कम नहीं होता है। हालांकि हमने इतना अपने नेचर से छेड़छाड़ किया है कि पानी की तो धीरे धीरे कई सारी नदियां सूख भी गई हैं, बट स्टिल अगर हम उसको थोड़ा सा सहेज करके अपनी जो क्वांटिटी है जो हम वेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पानी मत पीजिए, बट जो हम एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं पानी को, उसको अगर हम बचाएंगे तो आगे चल के जो जिंदगी है हमारी अच्छे से बीतेगी और हम अच्छे से रह पाएंगे। तो यही एक प्रोसेस है वाटर साइकिल। आई होप आपको समझ आया होगा। और पिछला वीडियोस भी एक बार इवेपोरेशन कंडेंसेशन जरूर देखिएगा, उसमें मैंने थोड़ा डीप में इन प्रोसेसेस को बताया है। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही,
और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं वो रेगुलरली मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच।